लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेंका और जेबर की जबरदस्त फाइट चल रही है। इसके अलावा रियो और बाकी लोग भी रेडर्स से लड़ रहे हैं, पर क्लीनर्स और रेडर में कौन जीतेगा ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंका जमीन पर लेटा है और जेबर उसके ऊपर है। जेंका ने अपने दांत से ही जेबर के क्लॉज को पकड़ लिया है। जेबर कहता है कि तुमने मेरे क्लॉ को अपने दांतों से पकड़ लिया, मैं अंदर छेद नहीं कर पा रहा हूँ। जेंका कह रहा है कि अभी मैं हारा नहीं हूँ एंड वो अपना स्टिक पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करूँगा मैं नहीं मरूंगा। और वो अपने जिंकी से जेबर पर जोरदार हमला करता है और अपने हाथ से भी हमला करता है, जिससे जेबर पीछे फेंका जाता है। जेंका थोड़ा गुस्से में दिख रहा है। जेबर कहता है कि उसने मेरे हड्डी को तोड़ दिया है। उसने सीधा वहीं पर हमला किया जहाँ पहले हड्डी टूटी हुई थी। अब जेंका जेबर पर तुरंत एक के बाद एक अटैक करता है, पर जेबर डॉज कर लेता है। जेबर जेंका से कहता है कि तुम अपने आप को रोक रहे हो ना, चलो और दिखाओ। जेंका गुस्से में कहता है मैं कुछ होल्ड बैक नहीं कर रहा, पर टेंशन मत लो, मेरे जैसा ऑर्डिनरी बंदा भी तुम्हारे जैसे तक पहुंच सकता है। जेबर तेजी से जेंका की तरफ बढ़ता है, पर जेंका अपने छड़ी की मदद से एक जगह पे रुक जाता है और जेबर को जोरदार लात मारता है, जिससे जेबर का बैलेंस बिगड़ जाता है। पर वो हंसने लगता है और जेंका पे तुरंत अटैक कर देता है, जिससे जेंका के पैर में चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। जेंका जमीन में गिर जाता है। तभी जेबर कहता है मेरे लेफ्ट क्लॉ से तुम्हें चोट लगी है ना, जब मैं सीरियस होता हूँ तब मेरे लेफ्ट क्लॉ 3 टाइप के बन जाता है। फर्स्ट पॉइजन जिससे तुम्हारे सेंसेस चले जाते हैं, सेकंड पॉइजन जिससे तुम्हें नशा होगा, और थर्ड वही पुराना टॉक्सिक सब्सटेंस। जेंका को बहुत दर्द हो रहा है और उसने अपने पैर को कस के पकड़ लिया है। जेबर कहता है कि तुम्हारा सीरियस होना कोई काम नहीं आया। अब जेबर जेंका के पेट में एक क्लॉ घुसा देता है, जिससे जेंका की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब जेंका अपने पास्ट को याद कर रहा है। यहाँ जेंका किसी के सामने बैठा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी निजीक फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट और नोबल है और अपने ब्लड को आने वाले जनरेशन में पास ऑन किया है। तुम्हारे भाई बहन और मैं, हम तीनों ने इस एबिस को हेल गार्डमैन के तौर पे रूल किया है। तुम समझ रहे हो ना जेंका? जेंका यस कहता है। अब यहाँ पर एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम कामुआतारी टाउन है। यहाँ एबिस में बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि एबरेंट बीस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंस और हेल गार्ड्समैन की जॉब होती है। ह्यूमंस की एक्टिविटी को सुपरवाइज करना, मैनेज करना। यहाँ पता चलता है कि इस टाउन में हेल गार्ड्समैन की ट्रेनिंग दी जाती है। जेंका को भी यहीं से ट्रेनिंग मिली है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इस कैंप में कोई सुपर टैलेंटेड ट्रेनी आया है। अब जेंका अपने क्लास में बैठा है। यहाँ बताया जाता है कि अभी क्रिमिनल गिवर्स काफी बढ़ गए हैं। अगर तुम एक गिवर नहीं हो तो फिर हेल गार्ड्समैन बनने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ इस रूम में जितने लोग हैं उन्होंने 3 साल की हार्ड ट्रेनिंग पास की है, पर अभी भी हम टैलेंट वालों को तुरंत सिलेक्ट करते हैं। इस साल हम इस टैलेंटेड बंदे को तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे। इसे स्लम में राइज किया गया है, पर इसका टैलेंट असली है। जेंका उस लड़की को देखकर समझ गया है कि वीक और स्ट्रॉन्ग आखिर होता क्या है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गोल्डन चेयर हाईएस्ट क्लास है। सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अगर किसी को इस चेयर में बैठना है तो उसे उस साल का बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा। यहाँ ट्रेनिंग में उस लड़की ने सभी को हरा दिया है और जेंका के गले पर तो चाकू लगा हुआ है। टीचर्स ताली बजाते हुए कहते हैं आउटस्टैंडिंग, तुमने सभी स्टूडेंट्स को बैटल रॉयल में हरा दिया है। तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में जबरदस्त है। वो गोल्डन चेयर अब दूर नहीं है यू। इस लड़की का नाम यू है। बाकी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमें स्लम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इस लेवल पर तो टीचर ने भी कभी किसी की तारीफ नहीं की होगी। उसने हमें बस एक बार हराया है, लेकिन वो हमारी तरफ तिरछी नजर से देख रही थी। उसके पास तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है, पर मैंने अभी से सोच लिया है कि वो हेल गार्ड्समैन बन जाएगी।
जाएगी। सभी स्टूडेंट्स उस लड़की की तारीफ कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि जेंका भी तो हार गया ना। जेंका वहीं पर खड़ा है और एकदम शांत होकर देख रहा है। वो अब हंसने लगता है और कहता है कि वो लड़की तो सच में स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी जीतना था। चलो मुझे कम से कम एक नया फाइटिंग स्टाइल तो देखने को मिला। मुझे लग रहा है जैसे मैं ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहा। बाकी स्टूडेंट्स जेंका को ये कहता देखकर चौंक गए हैं। अब जेंका वॉश बेसिन के सामने खड़ा है और गुस्सा हो रहा है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने अपने दांत से होठ को काट लिया है और उसके होठों से खून निकल रहा है। जेंका को याद आ रहा है कि फाइट में उसकी स्टिक टूट गई थी और उस लड़की ने जेंका के पीठ पे चढ़कर उसके गले में चाकू फंसाया था, जिससे वो हार गया था। जेंका जोर से गुस्से में चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं सही से मेहनत नहीं कर रहा हूँ, जब तक मैं नंबर 1 नहीं बन जाता मैं हार नहीं सकता। अब वहाँ पर वो लड़की आती है जो जेंका से कहती है कि तुम्हारा खून बह रहा है। जेंका पलट कर देखता है कि कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया। यो कहती है कि नहीं, मैं तो बस पानी पीने आई थी। जेंका कहता है तुम तो क्लास में चली गई थी ना। यू कहती है कि नहीं, मैं तो बस पानी पीने आई थी। जेंका मन में कह रहा है कि मुझे शांत होना चाहिए, उस गोल्डन चेयर पर तो मैं ही बैठूंगा। यू कहती है कि अगर मैं गोल्डन चेयर पर बैठूंगी तो क्या होगा। इस पर जेंका कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम एक लेजेंड बन जाओगी और यहाँ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन जाओगी। उस चेयर पर सभी बैठना चाहते हैं, मेरी सिस्टर भी उस चेयर पर बैठना चाहती थी, इसलिए तुम सिर्फ चेयर में बैठोगी और कुछ नहीं। क्यों कहती है कहीं तुम ये तो नहीं बोल रहे कि मैं एक आउटस्टैंडिंग पर्सन हूँ। जेंका सुनकर थोड़ा चौंक गया है। वो सोच रहा है कि असली चीज नकली को आराम से बदल सकती है। सभी स्टूडेंट्स मुझसे नफरत कर रहे होंगे, पर मुझे जिस चीज से नफरत हो रही है वो है अभी की क्लास। सभी स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारे वेपन्स को रख दिया गया है, जिनमें से उन्हें किसी एक को सिलेक्ट करना है। टीचर कहता है कि इस वेपन को तुम हिल गार्ड्समैन के तौर पे यूज करोगे। यहाँ पर सही वेपन चूज करना बहुत जरूरी है, तुम्हारे इंस्टिंक्ट को डिसाइड करने दो। जेंका एक कुएं में घुसकर बैठ गया है और वहाँ उससे कोई बात करने आया है, जो उससे कह रहा है कि तुम्हारे एकेडमी में किसी तरह का वेपन सिलेक्शन हो रहा है। इस तरह का वेपन साधु लोग सिलेक्ट करते हैं, पर तुम वहाँ नीचे क्यों बैठे हो? वो क्लास तो 3 दिन पहले लगी थी, तो फिर तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है और यहाँ कुएं में बैठे हो। अगर मैं यहाँ से जाते टाइम तुम्हें नहीं देखता तो तुम अभी तक मर जाते। जेंका कहता है मैं तो बस रैंडम होल में आ गया था और फिर बाहर नहीं आ पाया। जेंका ये भी कहता है कि मैंने शो ऑफ करने के लिए ऐसा वेपन चूज किया जो बिल्कुल भी काम का नहीं लगेगा। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। सामने वाला बंदा कहता है कि लगता है जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जेंका कहता है ये तो एक वेपन भी नहीं है। सभी को लग रहा है कि इस स्टाफ को सिलेक्ट करके मैंने सही किया और उन लोगों ने गलत वेपन चूज कर लिया। और फिर सभी ने यू का वेपन सिलेक्ट करते हुए देखा, पर उसने भी लास्ट में एक ऑर्डिनरी ब्लेड को सिलेक्ट किया। जेंका अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो पैथेटिक हूँ, मैं बस एक ट्रेस हूँ जो जीनियस कहलाना चाहता हूँ। जब तक मुझे समझ आया कि एवरेज पीपल कभी जीनियस नहीं बन सकते, तब मैं खुद को मारने के बारे में सोचने लगा। मैं और ये स्टाफ सभी नकली हैं। वो बंदा जेंका से कहता है फिर तो तुम्हें एक एवरेज पर्सन बनकर जीनियस को सरपास करना चाहिए। ये सुनकर जेंका सोच में पड़ जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, ये तो इंजन है। इंजन उससे कहता है कि किसी दिन मेरे पास आकर तुम प्रूव करना, वही दिन जब एक एवरेज पर्सन जीनियस को हरा देगा। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ जेबर और जेंका की फाइट हो रही है। जेंका अपने स्टाफ को बुलाता है और वो थॉर के हैमर की तरह उसके पास वापस आ जाता है। जेंका कहता है कि जब तक मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करूंगा मैं नहीं मरने वाला। वो गुस्सा हो गया है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक एवरेज पर्सन की असली स्ट्रेंथ क्या होती है। फिर पता चलता है कि जेंका सपना देख रहा है और जेबर उसे बैठकर देख रहा है। तो ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।